कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों के लिए आज की इस क्लास में विज्ञान का एक मॉडल पेपर हम कंप्लीट करेंगे। आपकी जो द्विवार्षिक परीक्षा है उसकी तैयारी मैं आपको करवा रही हूँ। तो आज हम साइंस का पेपर कंप्लीट करेंगे। तो बिना किसी देरी के पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो आपको पूरा वीडियो लास्ट तक देखना है ताकि अच्छे से आप पूरे प्रश्नों को कंप्लीट कर सकें। तो ये आपका पहला प्रश्न जिसमें आपको सही विकल्प चुनकर लिखना है। तो पहला है विलयन में किस आयनन के निर्माण के कारण पदार्थ की प्रकृति अम्लीय होती है? तो इसका आंसर आएगा आपका धन आयन। दूसरा है पाइरूवेट के विखंडन की क्रिया होती है। यह क्रिया किसमें होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। अगला है आपका दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं, क्या बोला जाता है उसको? सिनेप्स कहा जाता है। स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, इसके बाद अगले प्रश्न को हम पढ़ेंगे। तो स्क्रीनशॉट आपने लिया होगा। अब ये आपका अगला है यहाँ पे चौथा प्रश्न। वह लेंस जो वस्तु को बड़ा करके दिखाता है, कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है जिसमें वस्तु को बड़ा करके दिखाया जाता है। पांचवा है प्रबल विद्युत अपघट्य का उदाहरण है, तो इसका आंसर आएगा आपका सोडियम क्लोराइड। छठा है आनुवांशिकी के जनक हैं, तो कौन है? मेंडल हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल। अच्छे से स्क्रीनशॉट लेना है, इसके बाद अगले प्रश्न को हम पढ़ेंगे। अब ये आपका दूसरा प्रश्न है जिसमें रिक्त स्थान है आपके। तो पहला रिक्त स्थान है आपका शराब में रेडेस होता है, क्या होता है शराब में? एथिल एल्कोहल। तो ये इसका आंसर हम लिखेंगे एथिल एल्कोहल। दूसरे पौधों में गैसीय विनिमय रेडेस द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है? रंध्रों के द्वारा। अगला है पीयूष ग्रंथि को रेडेस ग्रंथि कहते हैं, क्या बोला जाता है? मास्टर ग्रंथि भी बोला जाता है। अगला है हरे पौधे अपना रेडेस स्वयं बनाते हैं, क्या बनाते हैं? ये अपना स्वयं भोजन बनाते हैं। अगला है कवक में रेडेस विधि पाई जाती है, कौन सी विधि पाई जाती है इसमें? मृतोपजीवी। यहाँ पे हम लिख लेंगे मृतोपजीवी। ये आपका जीवी हो गया। अगला है पलकों का झपकना रेडेस क्रिया है, कौन सी क्रिया है ये? प्रत्यावर्ती। प्रतिवर्ती क्रिया है, कौन सी क्रिया है? प्रतिवर्ती क्रिया है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। अगला प्रश्न है आपका एक वाक्य में उत्तर, तो लिख लेते हैं इनको भी। पहला है आपका ऑक्सीशोषण करने वाले जीवों को क्या कहा जाता है, क्या बोला जाता है? तो इसका आंसर आएगा आपका ऑक्सीजीवी। तो यहीं पे लिख लेंगे ऑक्सीजीवी। अगला है आपका मानव कोशिका में कुल कितने गुणसूत्र होते हैं? तो 46 गुणसूत्र होते हैं, आप गुणसूत्र लिख लीजिए। अगला है आपका समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, कैसी होती है? अनंत होती है। अगला है आपका जिन रंगीन पदार्थों को पेंट में मिलाया जाता है उनको क्या कहते हैं? जिन रंगीन पदार्थों को पेंट में मिलाया जाता है वे क्या कहलाते हैं? वर्णक कहलाते हैं। तो इसका आएगा आपका वर्णक, पेंट में मिलाया जाता है इसको। पांचवे परागकोश में होते हैं, परागकोश में क्या होते हैं? परागकण। ये यहाँ पे हम लिख लेंगे परागकण। अगला है मादा में अंडे किस भाग द्वारा उत्पन्न होते हैं? अंडाशय द्वारा। अंडाशय द्वारा। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले,
इसके बाद हमारी जोड़ियाँ हैं उनको हम पढ़ेंगे। तो ये आपकी यहाँ पे अगला प्रश्न है जिसमें जोड़ियाँ हैं। पहली जोड़ी है आपकी धातु, धातु की जोड़ी रहेगी आपकी इसमें चालक, ये वाली। दूसरा है विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? वाट होता है, तो वाट आएगा इसका आंसर। तीसरा है प्रतिरोधों का श्रेणीक्रम संयोजन, तो इसका तीसरा। चौथा है लेंस क्षमता, तो लेंस क्षमता का आएगा आपका डायोप्टर। पांचवा इंद्रधनुष की घटना, तो इसका आएगा वर्ण विक्षेपण। और वोल्टेज सेल, तो इसका आएगा विद्युत प्रतिरोध। तो ये आपकी जोड़ियां हो गई कंप्लीट। अच्छे से करना है आपको। अब बढ़े अगले प्रश्न की ओर। तो अगले प्रश्न में आपके सत्य असत्य हैं। पहला है आपका, तो यहाँ पे मैं टिक कर देती हूँ, आप पढ़ लीजिएगा इनको। तो पहला रहेगा गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं, तो सत्य। दूसरा है मनुष्य में 22 जोड़े लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो ये क्या रहेगा? सॉरी, पहला भी असत्य, दूसरा भी असत्य। तीसरा है अवक्षेपण अभिक्रिया से विलेय लवण प्राप्त होता है, तो तीसरा आपका सत्य रहेगा। चौथा है CO जलती हुई मोमबत्ती को बुझा देता है, सत्य रहेगा। पांचवा अंतःस्रावी ग्रंथियां नलिका विहीन होती हैं, ये आपका सत्य। और राइजोपस में जनन संरचनाएं बीजाणु होती हैं, ये आएगा आपका सत्य। कंप्लीट अच्छे से करना है आपको। अब हमारे जो प्रश्न हैं उनको पढ़ेंगे। तो ये यहाँ पे आपके ये प्रश्न हैं, कंप्लीट करते चले आप अच्छे से। 2-2 नंबर के प्रश्न हैं, ये यहाँ से कंप्लीट करना है। और ये यहाँ से आपका 16वां प्रश्न है, 17वां है, 18वां है, और ये आपका 19वां 20वां प्रश्न। प्रत्यावर्ती क्रिया का चित्र द्वारा प्रस्तुत करना है आपको, यहाँ पे प्रदर्शित करना है 3 नंबर में। ये 21वां है, कठोर जल को साबुन से उपचारित करने पर छाक के निर्माण को समझाना है। ये वायवीय एवं अवायवीय श्वसन में अंतर 4 नंबर का। और परावर्तन के नियम क्या है और परावर्तन किरण आरेख द्वारा आपको समझाना है 4 नंबर में। तो अच्छे से आपको कंप्लीट करते चलना है। अर्धवार्षिक परीक्षा की जो तैयारी है वो मैं आपको करवा रही हूँ। सभी सब्जेक्ट के पेपर आपको इस चैनल पर मिलेंगे। चैनल के साथ आप ज़रूर बने रहें ताकि एग्ज़ाम में आपको अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त हो और आप एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर सकें। तो कंप्लीट अच्छे से करना है और